अरे सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि रखे ताहि विधि रहिए।
अपने जीवन का बागडोर सौंप दीजिए राम के चरणों में। हे प्रभु, हे मालिक, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। हे ईश्वर, हे मेरे राम, सब कुछ तो आप है, मैं कुछ भी नहीं हूं। और लीजिए प्रभु, मेरा जो डोर है ना, ये जो जीवन का रस्सी है ना, इसको अपने हाथों में संभालिए। क्या कहना है? ओहो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे जाऊं, रखड़ी में वास दे। देखिए, वो जहां भी रखना चाहे, ये मायने नहीं रखता है कि स्थान क्या है, मायने ये रखता है कि किस स्थान में आप प्रसन्न हो जाते। ओहो धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद चाहे विधि रखिना, चाहे विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखिना, चाहे विधि रखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तू जनाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, साधु संग राम राम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखिना, चाहे विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखिना, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखिना, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखिना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जनों, भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? इसको सुनना क्यों आवश्यक है? क्या यह मानव तन में ही श्रवण कर सकते हैं? आखिर यह श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन में इतनी आवश्यक क्यों हो गई? इसका फल क्या है?
इसको कैसे श्रवण करनी चाहिए। सज्जनों, व्यास जी महाराज जब रचना किए 18वां पुराण है, इनका नाम था भागवत महापुराण। तो व्यास जी महाराज इस पुराण को लेकर के चल गए नारायण के पास। भगवान नारायण को बोले व्यास जी महाराज कि प्रभु आप अपना वरद हस्त इस पे रख दीजिए ताकि इसका मोहर मिल जाए। आप लाख लंबा चौड़ा आवेदन बनाए, जब तक किसी ऑफिसर का, गजेटेड ऑफिसर का मोहर नहीं लगेगा उसमें ताकत नहीं आता है। ज्वाइनिंग लेटर तो अपना आप में लिख के कंप्यूटर से सेम टू सेम निकाल लेगा, मोहर कहाँ आ जाएगा? वही मोहर तो ताकत देता है। तो उसी तरह व्यास जी महाराज इस भागवत महापुराण की रचना करने के बाद भगवान के पास पहुंच गए। भगवान को बोले प्रभु अपना वरदहस्त रख दे और आशीर्वाद प्रदान करे। भगवान रख दिए। वहीं पर माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। उनको भगवान भी बोले कि देवी आप भी रख दो। व्यास जी महाराज भी बोले माता हमारी इच्छा है कि आपके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए आप अपना भी वरदहस्त रख दे। माता जी बोली व्यास जी महाराज रख तो मैं देती, लेकिन इसमें क्या मेरा नाम है? हाँ। बोले कैसे? जो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान बोले है वो भागवत है। भागवत क्या है? जो भगवान के लिए है वो भागवत है, जो भगवान से है वो भागवत है। तो उसी तरह जो भगवती का है वो भी भागवत है, जो भगवती माता का है वो भागवत है। तो दोनों का बराबर अंतर क्या है? नहीं, कुछ नाम चाहिए। श्रीमत तो वहीं पर जोड़ दिए श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे पुराण है सज्जनों। पुराण माने ये नहीं कि पुराना हो गया, नहीं, पुरा अपनैव, तो पुराणतम होते हुए भी नवीनतम प्रतीत हो, उसी को पुराण कहते हैं। किसी भी कहानी को आप 2-4 बार श्रवण कर लीजिएगा ना, तो 5वीं बार वो कहानी इतिहास श्रवण करने का मन नहीं करेगा। लेकिन यह कथा जो है ना, प्रभु की चरित्र जो है ना, प्रभु की लीला जो है ना, आप चाहे एक जन्म तो क्या, अगर हजारों जन्मों तक भी श्रवण करिएगा फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरता है पंडित जी? क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब हरि कथा अनंता। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं समस्त पुराणों को, समस्त वेदों को पढ़ के खत्म कर दिया। ये तो खत्म होने का चीज ही नहीं है। जो कथा खत्म हो जाए वो कथा कैसी? कथा का तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो अंतहीन है। एक युग तो क्या, चारों युगों तक भी पढ़ा जाए, हजारों जन्मों तक भी पढ़ा जाए, वो अंत नहीं हो सकता।
क्योंकि हरि ही अनंत है, तो उनकी कथा अंत कैसे हो सकती है। हाँ, कहा ही सुनहि बहुविधि। अब कहने की अपने अपने भाव है, अपने अपने प्रेम है। भगवान को चाहे आप 1,00,000 बार स्तुति करिए या फिर साक्षात कह दीजिए कि न मंत्रम नो जंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु। मेरा शबरी कौन पीएचडी की थी? शबरी पीएचडी कर लीजिएगा तो भगवान आपके ऐसा नहीं कि आपके दास बन गए। भगवान आपके ज्ञान से आप किसे जीत सकते हैं? जिनके रोम रोम से वेदों की, अनंत वेदों की महाराज रसधारा प्रवाहित हो रही है, उनको आप 2-4 मंत्र से 2-4 ज्ञान की बातों से कैसे जीत पाएंगे? नहीं, भगवान ज्ञान से नहीं, भगवान ध्यान से मिलते, भगवान आपके प्रभाव से नहीं, भगवान आपके स्वभाव से मिलते, भगवान आपके प्रेम से मिलते। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भाव के बिना उनको कुछ भी चढ़ाइए उनको पसंद नहीं महाराज। लेकिन अगर भाव से, प्रेम से तुलसी दल भी चढ़ा दीजिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 4 अक्षर है, भा, गा, वा और ता। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तत्व प्राप्ति, तत्व जिज्ञासा। जो कथा श्रवण करके आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाए, जिस कथा को श्रवण करके, जिस भागवत कथा को श्रवण करके आप में ज्ञान का प्रवर्धन हो जाए, जिस भागवत कथा को श्रवण करके आपके मन में वैराग्य रस जग जाए। वैराग्य माने क्या है? कई लोग होते हैं, थोड़ा दुख आया, कष्ट आया, घर छोड़ दिए महाराज। क्या हो महाराज? मैं वैरागी बन गया। क्यों? बोले खर्च ज्यादा है घर में। तो इसका मतलब वैराग नहीं, नहीं तो पीठ दिखाकर भगना इसका नाम है। नहीं तो वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य कहते हैं राग का त्याग ही वैराग्य है। घर नहीं छोड़ना, राग को त्यागना है। राग माने मोह को त्यागना। घर में रहिए लेकिन मोह को त्याग करके रहिए। किस तरह? इस तरह जल में कमल रहता है, जल में कमल पुष्प है लेकिन उस पर जल नहीं टिक रहा। उसी तरह संसार में रहिए तो संसार में सभी धर्मों को निभाइए, सभी कर्मों को निभाइए, लेकिन अपने अंदर से नहीं। उसी तरह उसमें डूबिए मत। बस डूबना है कहाँ? भक्ति के रस में, भगवान के प्रेम में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरे रामा राम रामा हरे हरे।
सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, भागवत महापुराण वह माने वैराग्य, और जिस कथा को श्रवण करके तत्व प्राप्ति, हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम लोग संसार में क्यों आए? केवल खाने पीने के लिए, सोने के लिए? अरे महाराज, एक पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, वंश विस्तार करता है, और हम लोग भी उतना ही कर्म करें तो फिर ये अंतर क्या हुआ? दोनों में विशेष अंतर है जो भगवान, देखिए यहाँ कोई पशु आकर कथा श्रवण कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तो बोले यहाँ पर केवल मानव ही आ सकता है, उसमें भी कौन? सब मानव नहीं। यावत यही सर अति कठिन आई, राम कृपा बिनु आई न जाए। यहाँ तक सब कोई नहीं आ सकता है। सज्जनों, कौन आएगा? बहुत कठिनाई है। कठिनाई क्या है पंडित जी? गजब बात है। अरे आकर बैठने में कठिनाई क्या? बोले हाँ, कठिनाई ये है, कई लोगों को लगता है कि फालतू का कथा है, इससे क्या होने वाला? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, फालतू कथा नहीं। कई लोगों को लगता है इतना समय अपना हम घर में काम करेंगे, काम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है माता बहनों, ऐसी बात नहीं है। घर का काम जरूरी है, आवश्यक। संसार का काम जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन वह काम आपको संसार में जीव को पार्जन के लिए आवश्यक है। लेकिन यह जो कथा है ना, वो इस लोक में काम देगा ही, परलोक में भी काम देगा। वहाँ ये आपका सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, पैसा दौलत, धन वैभव कुछ नहीं जाने वाला। वहाँ पर आपका कर्म ही, आपका पुण्य ही, आपका सत धर्म ही साथ में जाने वाला। इसलिए यह भागवत कथा साक्षात गोविंद की कथा है। और सज्जनों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक, और 335 अध्याय। ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं। और इस ग्रंथ का, इस पुराण का अगर 2-4 शब्द भी पढ़ जाए, अक्षर में ब्रह्म, ब्रह्म का वास है, राधे राधे का वास, अर्थ में राधे है, श्लोक में कृष्ण है, दोनों का पूरक ये ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सज्जनों, एक बार की बात है माताएं बहनों, एक ब्राह्मण देवता थे और उनका नियम था, प्रत्येक दिन भागवत जी का पाठ वो करते थे। बिना पाठ किए भोजन नहीं करते थे, और भोजन करने के बाद में भी केवल पाठ ही करते थे, दूसरा काम कुछ भी नहीं करते थे। उनकी पत्नी परेशान रहती थी कि पंडित जी क्या करते हैं आप? काम धंधा तो करना नहीं, नौकरी चाकरी करना नहीं है, घर कैसे चलेगा? पोथी पढ़ने से घर चलेगा? अपने घर में अगर केवल पोथी पढ़िएगा तो क्या होगा? बेचारे पंडित जी भोले भाले परेशान। पंडित जी कहीं जाते भी थे तो मन नहीं लगता था। बस आज तो शुरू दिन है, थोड़ी देर माताएं बहने थोड़ा कष्ट करें ना, कल से तो कथा समय पर आरंभ हो जाएगी। कल तो लगभग वही 6:30-7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आज थोड़ी देर आप लोग शांति से बैठे रहे, कथा में आनंद आएगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सावरे सरकार की जय।
सज्जनों, तो एक कथा है, विजय बाबू लगे हुए, यही तो भक्ति का लक्षण है। अरे भक्ति में ही तो समर्पित भावना होनी चाहिए। देखिए भागवत जी में भगवान जितना भी अवतार ग्रहण करते हैं, जानते हैं, सब उनका अपना सारा स्टाफ रहता है। अब को भी अवतार में देखिए, रामावतार लिए, कृष्णावतार लिए, सारे देवी देवता ही रूप धारण करके आते हैं। सज्जनों, जिस तरह से कोई मंत्री अगर आता है तो आदमी तो बहुत हेल्प करने के, लेकिन नहीं, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाला पुलिस है उसी को सुरक्षा में रखेगा, क्योंकि उसका नाटक है। अपना नाटक कंपनी में अपना ही आदमी रहे तो आनंद आएगा ना। बाहरी आदमी सुरक्षा तो दे सकता है, भरोसा नहीं है ना। इसीलिए भगवान भी जो अवतार लेते हैं ना, तो उनका ही ग्रुप का सारे देवी देवता, कोई हनुमान जी बने हैं, कोई केसरी नंदन है, कोई नाना प्रकार नलनील है, कोई जाम्बवंत जी है, तो ये सब भगवान के ही दूत भूत हैं महाराज, उन्हीं के। उसी तरह यहाँ पर जो लगे हुए हैं महाराज, कहीं न कहीं कनेक्शन है भगवान से हम लोगों का, तभी यहाँ पर बैठे। तो इतनी आसान बात है, कोई भी बैठ जाएगा नहीं। देखिए, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। शुद्ध दारा और लक्ष्मी, बेटा, पत्नी और लक्ष्मी, मालपान, पापी घर भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। लेकिन पापियों के यहाँ दो चीजें हो सकती है, क्या? बोले संत समागम और हरि कथा, प्रभु की कथा, प्रभु की लीला, सत्संग नहीं हो सकता। पैसा तो था है, लेकिन पैसे से नहीं महाराज। कथा और पूजा धन से नहीं, मन से होती है। कथा और पूजा भक्ति धन से नहीं, मन से होती है, और वे वैसा मन से जो मन भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ हो। आप लोग धन्य हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के साक्षी बन रहे। बोल आनंद कंद भगवान की। अब ब्राह्मण देवता प्रत्येक दिन भागवत जी का पाठ करते थे, और कुछ भी नहीं। एक दिन क्या हुआ, देखिए, ब्राह्मणी जो थी वो भिक्षाटन करती थी। भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसी को वो खाती थी परिवार सहित, और कुछ बचता भी नहीं था, आकर खत्म हो जाता था। एक दिन सारे साधु संत, बहुत सारे 20-25 अचानक आ गए। लगा हाँ, आलू और वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, एक बार साधु संत आए। अब ब्राह्मणी बड़ी गुस्सा आ गई। अब बोलेगा पंडित जी, ब्राह्मणी गुस्सा क्यों गई? ब्राह्मणी थी, पंडित जी की धर्म पत्नी थी। बोले गुस्सा इसलिए गई क्योंकि माताएं बहनों, उसके पास धन नहीं था, और साधु संत उस समय आए थे जब भिक्षा वाला अन्न भी नहीं था। अब सारे साधु संत अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाने लगे कि भूख लगा है। एक भाव प्रकट किया, बोले तो नहीं, साधु संत बोलते नहीं, मांगते नहीं। असली संत जो होते हैं वो कभी मांग नहीं सकते, वो कभी अपना स्वार्थ नहीं देख सकते महाराज। लेकिन ब्राह्मण समझ गए कि पंडित जी भूखे हैं, सारे महात्मा भोजन में करवा देती, लेकिन मैं दुर्भाग्यनी हूँ कि मेरे पास धन नहीं है। और एक पंडित जी है मेरे पतिदेव, जो हमेशा भागवत पाठ किया करते हैं, कमाना धमाना इनको था है ही नहीं। अब देखिए, सारे साधु संत वहां से लौट गए। कुछ देर तक रुके, लेकिन लगा जब यहाँ नहीं है व्यवस्था चला जाए, जय श्री राम की इच्छा। लेकिन ब्राह्मणी पंडित जी के पास गई। उस समय पंडित जी भागवत पाठ कर रहे थे, और पोथी उठा करके पटक दिए पंडित जी के माथे पर के, जाइए, यही आपको काम देगा।
आज आपके कारण मैं पापनी बन गई हूँ, दुर्भाग्यनी बन गई हूँ। क्यों? बोले आज मेरे दरवाजे से साधु संत भूखे पेट लौट गए। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं क्या कहूँ। पंडित जी महाराज बड़े गुस्सा गए महाराज, लेकिन अंतर में गुस्सा को शांत कर लिया। भक्तों का स्वभाव होता है प्रत्युत्तर नहीं देना है। पोथी को उठाए, आंख में दबाए और चल दिए। महाराज चल जाने के बाद अब क्या हुआ, भगवान ये सब देख रहे थे। तो भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया जो हैं वो ग्वाले का महाराज गुंगा ग्वाले का वेश बनाए। गुंगा पगड़ी बांधे और माथे पे टोकरी ली, और टोकरी लिए हुए कपड़ा से ढक करके टोकरी, और गुंगा ग्वाला जो भगवान थे ग्वाले के रूप में दरवाजा खटखटाए। ब्राह्मणी दरवाजा खोली, कौन हो? झुंझला कर बोली, इशारा की, समझ गए बोलते नहीं। तो ग्वाला जो भगवान थे महाराज अंदर आए, बोले समझ गए कि लिखने का कुछ मांग रहा है। दिए ला करके ब्राह्मणी दी, उसमें लिख दिए उस ग्वाले ने कि मैं तुम्हारे पतिदेव का मालिक हूँ और तुम्हारे पतिदेव मेरे यहाँ कई दिनों से नौकरी करते थे, आज तक कुछ मेहनत ताना कभी मांगा नहीं, तो आज मुझे लगा कि कुछ आवश्यकता पड़ गई होगी, इसलिए मैं देने के लिए चला आया। अच्छा, जब लिख दिए महाराज, ब्राह्मणी पढ़ी तो मेरे पतिदेव का कोई मालिक तो नहीं, कहीं ड्यूटी तो करते नहीं, नौकरी कहीं करते नहीं, तो बॉस कहाँ से आ गया। चलो ठीक है, टोकरी रख दिया। अब ग्वाले जो भगवान थे महाराज वो तो चले गए, अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी जैसे कपड़ा हटाई टोकरी से, उसमें देखती है कि सोना चांदी हीरा मोती टोकरी में भरा हुआ है। ब्राह्मणी देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे जीवन पर्यंत इतना धन नहीं देखा मैंने, और भी कहां से। वो तो खुशी के मारे नृत्य करने लगी महाराज। ब्राह्मणी बाजार गई, वहां से बहुत सारा सामान लाकर पूरा घर को सजा दिया, जगमग जगमग चकाचक लाइट लगा दी, एकदम सोने की थाली, सोने का दीपक। पंडित जी महाराज को जब शाम हो गई आखिर जाए कहाँ, महाराज घर तो जाना ही पड़ता है। पंडित जी महाराज को लगा कि देवी जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया होगा, अब तो जाकर मैं घर में प्रवेश करूंगा। महाराज पंडित जी महाराज आए, तो लगा ये तो घर इतना सुंदर जगमग जगमग करे, मेरा घर नहीं हो सकता मैं गलत आ गया, संध्या हो गई थी। वापस लौट गए, लेकिन घर तो वही था। वो आखिर में लौट कर वही आए, दरवाजा खटखटाए। पड़तान जी आई तो ऐसे नहीं, सोने की थाली में सोने का दीपक सजा करके और आ गई महाराज। ऐसे सुंदर स्वरूप सजा करके देवी जी आई। पड़तान जी पंडित जी महाराज को लगा कि अभी भी गलत फहमी में हम लगता है गलत जगह आ गए। सोने की थाली, जिस घर में फूटी थाली ना हो उस घर में सोने की थाली किसकी? देवी जी क्या बात है, पहचान गई? पंडित जी पहचान गए। पड़तान जी बोली आप कैसे आदमी, सुबह गए शाम को पहचान नहीं रहे, ऐसे कैसे होगा? ब्राह्मण देवता पहचान नहीं, बोले आखिर ये हुआ कैसे, इतना दिन भर में अंतर कैसे हो गया? बोले सबसे पहले बताइए आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप तो भागवत पाठ करते हैं, तो झूठ क्यों बोलते हैं? बोले क्या झूठ बोल दिया? झूठ तो बोले हैं, आप बोलते हैं नौकरी नहीं करता हूँ मैं, कहीं कमाता नहीं हूँ, केवल भागवत पाठ करना मेरा नौकरी है, मेरा धंधा, मेरा सब कुछ वही है। तो आज आपके मालिक कहाँ से आ गए, बॉस कहाँ से आ गए? बॉस आ गए, मालिक? हाँ गुंगा है ना? नहीं मेरा मालिक तो कोई नहीं है। देवी जी मैं तो बार बार बताता हूँ कि मैं भागवत पाठ किया करता हूँ, मालिक कहाँ से आ जाएगा? बोले हाँ जो तनख्वाह आपने नहीं लिया था वो लाकर भी दिए हैं। तो तनख्वाह? हाँ मेहनत ताना जो आपका मजदूरी था। तो नहीं देवी मैं कहीं नौकरी नहीं करता, क्या दिया? टोकरी को जब देखे पंडित जी अचंभित हो गए। तो देवी और कुछ दिए हैं क्या? हाँ लिख कर दिए। जैसे उस
चिट्ठी को पर्ची को पंडित जी देखे महाराज, देखते हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि देवी जी एक कोई और नहीं, क्योंकि अक्षर अक्षर में गोविंद का दर्शन होने लगा और वो अश्रुधारा उनके आंखों से झरझर करके गिरने लगी। बोले देवी जी वो कोई और नहीं, मेरे कृष्ण कन्हैया थे, गोविंद थे, माँ के बिहारी थे, तूने पहचान नहीं पाया देवी। अरे जगत मजूरी देते है, क्यों राखे गोविंद। सज्जनों माताएं बहनों, भगवान का नाम जपते हैं तो हिचकिचाइएगा नहीं, भगवान देंगे। भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो ये नहीं सोचिएगा कि भगवान से मांगेंगे तब वो देंगे, नहीं नहीं, तो सब कुछ जानते हैं, उनसे छिपा क्या है, वो अंतर्यामी है। महाराज माताएं बहनों, जरा से भी संशय की बात नहीं, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे गोविंद। आप संसार में हम लोग जब मजदूरी करते हैं खटते हैं तो क्या पैसा नहीं मिलता, मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि भगवान के लिए जब खटेंगे मेहनत करेंगे तो नहीं मिलेगा। उनसे अगर नहीं मांगिएगा तब फायदा में रहिएगा, अगर मांग दीजिएगा तो घाटे में रहिएगा। बोल सावरे सरकार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
सज्जनों, तो इसे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में बताइए। और जब उस ब्राह्मण देवता को भगवान ला करके मंजूरी प्रदान कर सकते हैं, तो महाराज हम लोगों को भगवान कैसे सहायता नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्या कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम क्या है? बोले सत चित और आनंद, तब बना है सच्चिदानंद। सत घन, जो भगवान का नाम सत घन से परिपूर्ण है। घन माने ठोस, सत घन माने जहां असत्य का प्रवेश तक नहीं है। सत्य क्या है? क्या संसार सत्य है? क्या हम लोग सत्य हैं? नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक बार पार्वती मैया भोलेनाथ से प्रश्न करती है, भोलेनाथ आप तो अनादि हैं, एक बार बताइए आखिर संसार में सत्य है क्या? भोलेनाथ कहते हैं क्या? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती हे उमा, जहां तक मेरा अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार क्या है? प्रभु बोले स्वप्न की तरह। क्या? बोले स्वप्न तभी तक सच्चा लगता है जब तक आप सोए, जब तक आप सोए। जैसे आप उठिएगा स्वप्न झूठा हो जाता है। देखिए, उसी तरह संसार तब तक सच लगेगा जब तक आप मोह निशा में सोए। जैसे आप किसी सदगुरु के जगाने से जग जाइएगा, ऐसे जगना नहीं, ऐसे नहीं जगना। मैंने बोलेगा पंडित जैसे डेली जगते नहीं। जब अज्ञान रूपी निशा को हटा करके सदगुरु ज्ञान रूपी प्रकाश
की ओर आपको जागृत कर देगी, उसी समय आपको ये संसार स्वप्न प्रतीत होने लगेगा। जैसे आजकल बड़े बड़े ऋषि महर्षि प्राचीन काल में सब कुछ है, लेकिन फिर भी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। उनके चरणों में राजा महाराजा के लौट रहे हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? फूस की झोपड़ी। महाराज जिसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वही सत्य है। क्यों? क्योंकि सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार का भोग होता है, और तीनों से परे जब तक नहीं हो तब तक भक्ति में आनंद कहाँ है? भगवान कौन है? त्रिगुणातीत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, त्रिकालाबाधित सत्य है। सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य। तो हम लोग सत्य नहीं है, जिसमें परिवर्तन होता है वो चीज सत्य कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन है सत्य महाराज? हम लोग सत्य है क्या? नहीं, हम लोग कभी बच्चे थे, बहुत छोटे, और वही बच्चा आज देखिए इतना बड़ा हो गया। अब वो बच्चा जो था ना, वो शिशु, मैं भी कभी शिशु था, आप लोग भी कभी इतने बड़े थे, लेकिन आज इतने बड़े हो गए, कितना परिवर्तन हुआ। इतना बड़ा होते होते आत्मा ने कितने चोले को त्याग दिया। पहले बच्चा वाला चोला को त्याग दिया, कितना बार मर रहा है वो आत्मा। पहले छोटा चोला था, उसको त्यागा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसे बड़ा बड़ा चोला हो गया, दूसरा चोला। अब देखिए, जो कपड़ा बचपन में पहनते थे महाराज, 2 साल की उम्र में, वो अभी होगा, नहीं होगा ना, वो चोला बदल गया। तो इसी तरह मृत्यु से भय लगता, ऐसी बात नहीं। मृत्यु तो न जाने कितनों बार हो चुका है मानव जीवन, लेकिन पता ही तो नहीं चलता है। ऐसा कोई नहीं संसार में जो ये बता सके मैं कब जुआ हो गया। ऐसा कोई नहीं संसार में जो ये बता सकता है कि मैं कब वृद्धा हुआ। तो इस प्रकृति की संरचना है, काल का एक चक्र है, इससे कोई परे नहीं, केवल परमात्मा। परमात्मा इससे परे है। तो सत्य हम लोग नहीं है। सत्य कौन है? बोले सूर्य, जो सृष्टि के पूर्व में भी था, आज है और भविष्य में भी रहेंगे। ये चंद्रदेव तो रात्रि काल उदय लेते हैं, सदैव विराजमान रहेंगे। ये वायु, ये कोई बदला है क्या? परिवर्तन हुआ? ये सूर्य देव में परिवर्तन हुआ है? कदापि नहीं। सूर्यदेव जैसे थे वैसे आज भी। ऐसा नहीं कि महंगाई का समय है तो 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ जाते, थोड़ा सा और रिचार्ज कर दे, ऐसा कोई बात नहीं। भगवान सूर्यदेव अगर 2 डिग्री भी बढ़ते हैं, 4 डिग्री, तो यहाँ मनुष्य का पारा जो है कई डिग्री चढ़ जाता है। ये सब सत्य है। ये सब क्यों बने हैं? इनको परमात्मा मर्यादा में रहने के लिए बोले हैं, है मर्यादा में रहना। क्योंकि मर्यादा अगर आज के समय में कोई लांघे हैं तो हम ही लोग कुछ मानव हैं, संसार में विराजमान है। जो कहेगा कथा सुनने तो समझता है सबसे फालतू आदमी तो वही। कीर्तन करने बुलाइएगा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भैया कीर्तन करवा रहे, आ जाओ, स्वागत। और कीर्तन करो। तो भंडारा कब कर रहे हैं? बोले भंडारा तो तीसरे दिन कर रहे हैं। तो भंडारा दिन अवश्य आएंगे, सब परिवार आएंगे। और कीर्तन में, बोले कीर्तन में समय ही नहीं। समय कहाँ? कथा करवा रहे हैं क्या? तो हाँ, कौन सी कथा है? बोले भागवत कथा है। अच्छा, कितने दिन? तो 3 दिन की कथा है। अच्छा, आइए भाई साहब, स्वागत है आपका कथा में, श्रवण करिए। तो नहीं, भंडारा कौन दिन है? तो वो तो अंतिम दिन है। बोले उसी दिन पहुंचेंगे। समय कहाँ है बताइए? भोजन पानी के लिए, प्रसाद के लिए समय, कथा के लिए, यही कलयुग का प्रभाव। आज के प्राणियों के पास समय ही तो नहीं। और कथा पूजा के लिए अगर समय नहीं है तो हम में और उनमें कोई खास अंतर नहीं। यही तो हम लोगों को अंतर प्रदान करता है कि हम लोग भक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। और
एक पशु यहाँ पर आके कथा कदापि नहीं श्रवण कर सकता, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक अगर प्राप्त करना है तो सत्संग आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग का माने क्या है? सत्य का संग, सत्य का संग माने हरि के संग, हरि के भजनों का संग, कथाओं के संग, साधु संतों का संग, अरे तो सत्संग है। महाराज बोल साधु संत भगवान की जय। भगवान का नाम सत्य है। 3 भाग में जल है, अगर भगवान मर्यादा में नहीं रखते तो 3 भाग जल, 1 भाग जीवन को डुबाने में कितना समय लगेगा। अगर 3 भाग जल महाराज मर्यादा लांघ दे तो 1 भाग को तो गेंद के समान महाराज ऐसे ऊपर कर सकता है और अंततः उसको अपने आप में समाहित कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा। तो सब परमात्मा की लीला है। ये हवा कौन चला रहा है महाराज? बिना वायु का कोई जी सकता है क्या? विदाउट एयर हम लोग कोई जी नहीं सकते। हवा के बिना जीवन संभव ही नहीं। अब बताइए, 1 महीना ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं तो बिल आता है लगभग महाराज 1 लाख से ऊपर। अब बताइए, सृष्टि के पूर्व से पवन देव बह रहे हैं, आज तो किसी को बिल भेजे हैं महाराज? कभी नहीं भेजे। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते केवल एक बार मेरा नाम तो ले लो। पवन देव हम कौन है, कम से कम इसको जान तो लो, प्रणाम कर लो। हे पवन देव आपको प्रणाम करता, इतना ही को अभिवादन कर दे। किसने आपका काम कर दिया, आप अभिवादन करने में भी हम लोग चले गए, ऐसी बात है। भगवान को धन्यवाद देना हम लोगों का धर्म होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है और उन्हीं के बलबूते सारा संसार चल रहा है। उन्हीं की कृपा से हम लोग चल रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। आप तो झूठ में कहते हैं पंडित जी कि भगवान है। अरे हम जी रहे अपने बदौलत, भगवान हमको क्या जिला सकते हैं? कहाँ भगवान दिखाई महाराज? वही तो मुश्किल है कि भगवान हम लोग अक्सर बाहर ही ढूंढते। भगवान तो हमारे अंदर ही विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा हमारे अंदर है। हाँ अवश्य महाराज, हम लोग श्वास लेते हैं ना। अब बताइए, किसी को कह दें कि भैया अगर तुमको भगवान भरोसा नहीं है तो श्वास से बंद कर दो, ना करो मुंह, और बिना श्वास का रख के दिखा दो। श्वास तुम्हारा है ना, तो अपने बदौलत जी रहे हो। श्वास को बंद करो और जी के दिखा। महाराज मारने का उपाय है क्या?
लेकिन क्यों? अगर श्वास तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, तुम मत लो। एक दिन में नहीं लोगे तो क्या हर्जा हो जाएगा भाई? चलो 5 लाख ले लो, एक दिन मत लो। तो नहीं, ये तो मुश्किल है। तो भैया जिस श्वास के महाराज बदौलत हम जी नहीं सकते, अब बताइए वो श्वास कौन दे रहे? वो तो भगवान, वो मेरा नहीं, मेरे लिए है। उसी तरह संसार का जिसमें हम लोग माया फंस जाते हैं, ये मेरा नहीं मेरे लिए। संसार जिस तरह श्वास मेरा नहीं मेरे लिए है, उसी तरह पूरा संसार मेरा नहीं मेरे लिए। उसको उपयोग करिए, आनंद करिए, लेकिन उसमें लिप्त मत होइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे भगवान की जय। देखिए आज थोड़ा विलंब से शुरू भी हुआ, प्रथम दिवस था, बहुत अच्छे से प्रभु कृपा से हर इच्छा भावी बलवान, सब कुछ सुनी की इच्छा पर ही आधारित होती है। हम लोग क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो उनकी इच्छा होती है, और जो भी उनकी इच्छा होती है बहुत उत्तम ही होती है। बोलानंद कंद भगवान की। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती भाव करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
शंकर भगवान की, बजरंगबली की, सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, जो भक्तन की, जो संतन की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।